हेलो जी, राम राम सभी बच्चों को। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ और आज का टॉपिक रहने वाला है ईवीएस का एनसीईआरटी की बुक से हैंड रिटन नोट्स तैयार हैं, उन्हीं से हम स्टडी करेंगे और उन्हीं से हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमें सौरमंडल में पृथ्वी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर करने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। ये एनसीईआरटी लैंग्वेज है। जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज दे रखी है सेम वही लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि पूर्णिमा किससे बोला जाता है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात को। अमावस्या किसे बोला जाता है? नए चंद्रमा वाली रात को। जिस दिन नया चंद्रमा निकलता है उस दिन अमावस्या होती है और जिस दिन हमारा चांद पूरा दिखाई हमें आकाश में देता है उस दिन पूर्णिमा होती है। बैलों की छुट्टी या बैलों द्वारा खेतों में काम नहीं किया जाता है तो किस दिन नहीं किया जाता है? अमावस्या के दिन। ये वाली चीज एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था हरियाणा के एग्जाम्स में, तो उन्हीं से मेरे को याद था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि बैलों के द्वारा छुट्टी किस दिन की जाती है। तो बैलों की छुट्टी होती है अमावस्या के दिन। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? सूर्य, चंद्रमा, वे सारी चीजें जो रात को आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? जो चीजें रात को चमकती हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, कुछ भी हो, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनको ही तारा बोला जाता है, यानी कि रात को जो हमें छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं चमकते हुए, ये सब खगोलीय पिंड हैं। तो तारा एक खगोलीय पिंड कहलाएगा। तो इसमें यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। एग्जाम्पल हैं अर्सा मेजर और बिग बियर। यानी कि जो अर्सा मेजर और बिग बियर आपने सुना होगा, ये सभी नक्षत्र मंडल हैं। और आसानी से जो पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जो अर्सा मेजर का ही भाग है। तो आपको कभी आपने ध्यान दिया होगा आसमान में कि 7 तारों के द्वारा एक आकृति बनी होती है, कुछ इस तरह की। ये वाला सप्तऋषि कहलाता है। ऐसे कुछ तारों के चमकते हुए तारे होंगे ये, तो इनसे बनता है ये सप्तऋषि। 7 तारों का समूह होता है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा उत्तर दिशा बताता है, इसलिए उत्तरी तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारे को उत्तरी तारा भी कहा जाता है क्योंकि ये उत्तरी दिशा बताता है। प्राचीन काल में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो इसी तारे को देखकर दिशा का पता लगाते थे। उनको इसी तारे के अकॉर्डिंग उत्तर दिशा या टाइम का पता लगाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रह। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोला जाता है और प्लैनेट लिया गया है ग्रीक भाषा के प्लेंटाइन से। जो प्लेनेटाई वर्ड है इससे प्लैनेट बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक यानी कि चारों तरफ घूमने वाला। तो इससे ही परिभाषा से ही समझ आ जाती है तो ग्रह क्या होते हैं। जैसे कि हमारे सौरमंडल में ग्रह पाए जाते हैं, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी कि ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये अपना प्रकाश तारों से लेते हैं।
और ग्रह अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यानी कि जो चंद्रमा है वो अपने पृथ्वी का उपग्रह है और जो सूर्य है ये सबसे नजदीक का तारा है। सौरमंडल, सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य और परिवार का मुखिया है, यानी कि सूर्य है ये सौर परिवार का मुखिया माना जाता है और जितने भी हमारे ग्रह हैं ये सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये खुद भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं और ऐसे चक्कर लगाते 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 ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन्हें ग्रह कहा जाता है और सूर्य से ये अपना प्रकाश लेते हैं। ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, तारों का अपना प्रकाश होता है। तो तारों और सूर्यों में, तारे और ग्रह, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो ग्रह होते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता, तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य सौरमंडल के लिए एकमात्र प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की सूर्य की दूरी है। तो कौन कौन से अपने सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं तो जानते हैं। 8 संख्या, इनकी संख्या है 8। क्रमित तरीके से हैं। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। यानी कि टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन एक प्लूटो ग्रह है जिसको 2006 में बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। उसके बाद 8 ग्रह रह गए हैं। तो बुध को सबसे नजदीक माना गया है। माना क्या गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र और पृथ्वी एक नीला ग्रह कहलाता है क्योंकि इसके 1/4 भाग पर पानी है, जिससे ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। बोने ग्रह, तो अपने एनसीईआरटी में बोने ग्रह बताए गए हैं। 2006 में जो बैठक हुई थी उसमें प्लूटो को शामिल कर दिया गया था बोने ग्रह की कैटेगरी में। 2003 यूबी 313 सिरस ये बोने ग्रह की कैटेगरी में डाले गए हैं। अब जानते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होते हैं? जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोला जाता है। यानी कि जो सूर्य है हमारे सौरमंडल में, इसके चारों तरफ तो चक्कर लगाते हैं हमारे ग्रह, और ग्रह के भी चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। तो उपग्रह, हर ग्रह का बहुत सारे उपग्रह भी हो सकते हैं, एक ग्रह भी हो सकता है और बहुत सारे उपग्रह भी हो सकते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यानी कि मानव निर्मित उपग्रह हैं, इनको ब्रह्मांड में छोड़ा जाता है मानव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो अंतरिक्ष में जो उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं उनमें से ये 3 एग्जाम्पल हैं। एक तो एडुसैट, इनसैट, IRS। ये हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं जो हमने ब्रह्मांड में इनको अंतरिक्ष में छोड़ रखा है। आगे है चंद्रमा। चंद्रमा किसे कहते हैं? चंद्रमा क्या है या चंद्रमा क्या होता है? तो पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है चंद्रमा। व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 व्यास होता है चंद्रमा का, और पृथ्वी का एक चक्कर ये लगभग 27 दिन में पूरा करता है। एक भाग दिखाई पड़ता है। हम पृथ्वी से जब इसको देखते हैं तो चंद्रमा का हमें एक भाग दिखाई पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि जो हमारे तारे, ग्रह, उपग्रह होते हैं, ये सूर्य के चारों, इनके अलावा भी छोटे छोटे टुकड़े देखे गए हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहा गया है। और यह है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए गए हैं। यानी कि जो हमारे मंगल और जो बृहस्पति की बीच में जो कक्षा बनी हुई है, यहाँ पे ये क्षुद्र ग्रह मिले हैं। ये हमारा मंगल ग्रह है, ये हमारा बृहस्पति ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों को उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड जो हमने कई बार आसमान में टूटते तारे को देखा होगा, तो वो तारा नहीं टूटता, वो उल्का पिंड होता है जो हवा के साथ घर्षण पैदा करके एक प्रकाश छोड़ता जाता है। कई बार ये उल्का पिंड पूर्ण तरीके से जलकर पृथ्वी पर भी आ गिरते हैं, और जहाँ ये गिरते हैं वहाँ पे ये बहुत बड़े गड्ढे छोड़ के जाते हैं। तो ये हमारे अंतरिक्ष में ये वाली चीजें होती हैं। अब हम जानते हैं हमारा सौरमंडल है आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का एक हिस्सा है। जो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा, मिल्की वे जिसे बोलते हैं, उसका एक भाग है। प्राचीन काल में आकाशगंगा की कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये तो हम हैं पृथ्वी के ऊपर, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर हम हैं। हमारी पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल का हिस्सा है। और सौरमंडल किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का हिस्सा है। और आकाशगंगा ऐसी ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड। यानी कि हम सभी एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। यह हमारी एनसीईआरटी की रोचक तथ्य में दी गई जानकारी है। सोल किसे कहा जाता था? सूर्य देवता को। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। खगोल शास्त्री कौन होते हैं? खगोल पिंडों उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाला व्यक्ति खगोल शास्त्री कहलाता है। कि ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हमने कर लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे आपके लिए ऐसे ही नोट्स मेकिंग करते रहेंगे और उनसे आपको स्टडी करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।